हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट के इंडाइसेस, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 79 पॉइंट जो है वो हमें प्लस में दिखाई दे रहा है। डो जोन्स जो है वो 153 पॉइंट जो है वो हमें प्लस में दिखाई दे रहा है। निक्की जापान जो है 564 पॉइंट जो है वो हमें पॉजिटिव में दिख रहा है, और हैंग सैंग भी हमें ग्रीन में ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात की जाए यूएस मार्केट की या फिर एशियन मार्केट की, तो वो हमें ग्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि मार्केट हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो मार्केट जो है वो आज पॉजिटिव ओपन हो सकती है। लेकिन अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में जो शार्प फॉल मार्केट में आया था, मार्केट में जो बियर्स ने हल्ला बोला था, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्लोजिंग पर। तो जैसे कि सेंसेक्स में ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी। सेंसेक्स जो है 662 पॉइंट जो है वो माइनस में उसने क्लोजिंग करी थी। और अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 218 पॉइंट वो भी माइनस में क्लोजिंग करी थी। निफ्टी बैंक जो कि 743 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग करी है। और एक समय तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो था वो 1000 पॉइंट भी माइनस में चला गया था। लेकिन लास्ट के अगर आप आधे घंटे की बात करेंगे तो आधे घंटे में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली ऊपर की। तो जो मार्केट ने कंसोलिडेशन करी थी, कॉल राइटिंग करी थी, तो जब मार्केट जब आधे घंटे में जब उसने अपना ऊपर हाई ब्रेक करा है, नीचे लोअर लेवल से ऊपर आई है, तो उसने एक घंटे का हाई भी ब्रेक करा। आधे घंटे में ही उसने एक घंटे का हाई ब्रेक कर दिया पिछला। तो जो 250 पॉइंट की नीचे से ऊपर जो आपको रिकवरी नज़र आई है, वो मार्केट में अगर आप इसको जांचना चाहते हैं तो वो एक शॉर्ट कवरिंग ही हो सकती है। अदरवाइज ऐसे इस तरह से इतना बड़ा रिवर्सल जो है वो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलता। तो मार्केट में कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी होती है, बैड न्यूज़ भी होती है। तो मार्केट में न्यूज़ जो है वो चलती रहती हैं। तो न्यूज़ बेस पर हमें ट्रेड नहीं लेना होता, हमें अपने एनालिसिस और अपने सेटअप पर ही फोकस करना होता है, अपनी लर्निंग पर फोकस करना होता है। तो लर्निंग यहीं से है कि हम चलेंगे सबसे पहले एफआईआईडीआई की एक्टिविटी पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करके गया है। तो उसके लिए हम चलेंगे एफआईआईडीआई की एक्टिविटी पे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में हर रोज़ की तरह 3036 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और जो डीआई हमारे ग्लोबल संस्थापक हैं वो 4159 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो मार्केट को डीआई की तरफ से सपोर्ट लगाई जा रही है। कंटिन्यू डीआई जो है वो मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, जैसे कि एफआईआई जो है निकाल रहे हैं। तो एफआईआई अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे तो 965 करोड़ की बाइंग करके गए फ्यूचर में, जिसमें निफ्टी जो है 1432 करोड़ के फ्यूचर बाय करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 444 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 6 करोड़ की बाइंग, और मिड कैप निफ्टी में 35 करोड़ माइनस हुए हैं फ्यूचर्स। और अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में जो एफआईआई हैं वो निफ्टी को 7170 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में भी 7471 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फिन निफ्टी में 1292 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 301 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं फ्यूचर और निफ्टी बैंक और बैंक का देखा जाए तो बाइंग थोड़ी सी एफआईआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट कवरिंग जो है वो हमें आज देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया तो लगा सकते हैं कि जो एफआईआई हैं वो ऑप्शंस को भी बाय करके गए हैं और फ्यूचर को भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी में 1432 करोड़ की बाइंग करी है। बैंक निफ्टी में उन्होंने इतने ज़्यादा फ्यूचर बाय नहीं करा, 444 करोड़ की सेलिंग करी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए एफआईआई की एक्टिविटी, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में हल्की सी बाइंग थोड़ी सी की गई है एफआईआई के द्वारा। कैश मार्केट में तो उन्होंने हर रोज़ माल को निकाला ही है, लेकिन ऑप्शंस में बाइंग करी है। तो इसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पर, ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी करेंगे। टाइम थोड़ा सा कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आज सीधे चार्ट्स पर ही चलेंगे। क्योंकि आज है मंडे, मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी ज़ोरदार होने वाली है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स, उन सब पे हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। तो जैसे कि एक रेंज बाउंड एरिया होता है वो है 12,401 ऊपर का, और नीचे 12,214। और फ्रेंड्स, अगर इसके बीच में ही मिड कैप निफ्टी रहती है तो आप रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। मार्केट अगर नीचे ब्रेक करती है तो आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर अगर 12,401 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो आपको ऊपर के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऊपर का 12,401 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है तो फर्स्ट टारगेट 12,466,
सेकंड टारगेट जो होगा वो 12,534, थर्ड टारगेट 12,613 से आपको ऊपर के टारगेट जो है फ्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे अगर 12,214 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। तो फर्स्ट टारगेट आपको 12,164, सेकंड टारगेट 12,094, थर्ड टारगेट 12,004, ऐसे नीचे के टारगेट जो है फ्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में और मिड कैप में मैं आपको एक सरप्राइजिंग ऑप्शन जो है वो देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर मार्केट जैसे कि आज पॉजिटिव खुल रही है, तो फ्रेंड्स जैसे ही पॉजिटिव खुलती है और अगर आपको 12,250 का सी जो है वो अगर डिप में मिलता है, आज अगर जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो 9:30 से 10 बजे के बीच में कोई मार्केट में डिप आता है, तो 12,250 की सी जो है वो अगर आपको 70, 80, 90 के बीच में मिल जाती है तो फ्रेंड्स 50 रुपये का स्टॉप लॉस, 50 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। चाहे आपको 80 में मिल जाए, 90 में मिल जाए, 70 में मिल जाए, 50 का स्टॉप लॉस लेके उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टारगेट जो रहेंगे वो आपको देखने को मिल सकते हैं 120, 150, 180 ऐसे ऊपर के टारगेट जो हैं वो प्रीमियम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सुबह सुबह की फ्रेंड्स कवरिंग हो सकती है। उसके बाद मार्केट में कॉल राइटिंग होगी या पुट राइटिंग होगी तो वो बाद में देखा जाएगा। उसके लिए अपडेट जो है वो मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर जीरो हीरो की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन के एनालिसिस से मार्केट जो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का बेरिश है। मार्केट में कोई इतने बड़े फंड्स नहीं है कि मार्केट एकदम से ही ऊपर निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सपायरी रिलेटेड जो जीरो हीरो जो एक लेवल होगा वो मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स अगर 12,400 की पी जो होगी, अगर जीरो हीरो जो करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो 12,400 की जो पी है वो अगर आपको 20 से 25 में मिल जाती है फ्रेंड्स, 15 में मिल जाती है, 20 में मिल जाती है, 10 पे मिल जाती है, तो फ्रेंड्स वो जीरो हीरो हो सकता है। 12,400 की जो पुट है वो आपको बढ़िया टारगेट जो है जीरो हीरो में दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके लेवल्स और टारगेट्स और सरप्राइज ऑप्शंस। इसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैं जाना चाहूँगा। तो बैंक निफ्टी का भी एक सरप्राइज ऑप्शंस है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेवल्स एंड टारगेट्स पे। तो फ्रेंड्स जो बैंक निफ्टी है उसमें एक अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जो आप देख पा रहे हो उसमें थोड़ी सी आई है। तो क्लोजिंग जो है वो बैंक निफ्टी ने 50,800 के आसपास करी थी। तो फ्रेंड्स ऊपर का जो लेवल है 50,967, अगर ये ब्रेक अगर बैंक निफ्टी आज करती है तो बाइंग जोन में आएगी। नीचे का लेवल 50,507 अगर नीचे ब्रेक करेगी तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी फिर से बेरिश हो जाएगा और नीचे के टारगेट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। तो 50,967 अगर एक बार 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो फर्स्ट टारगेट आपको 51,191, सेकंड टारगेट 51,442, थर्ड टारगेट 51,691, ऐसे ऊपर के टारगेट जो है फ्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर बैंक निफ्टी एक बार भी 50,507 के नीचे फिसलता है तो फ्रेंड्स फर्स्ट टारगेट 50,320, सेकंड टारगेट 50,090, थर्ड टारगेट 49,906, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स 49,770 के आसपास जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है वो बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर है। इसके नीचे मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि वीकली जो टाइम फ्रेम पर है उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी जो है वो 49,770 के आसपास जो है उसमें बढ़िया सपोर्ट है, वहाँ से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट। इसके बीच में अब मैं आपको एक सरप्राइज ऑप्शन देना चाहूँगा कि जैसे ही आज मार्केट ओपन होता है तो फ्रेंड्स अगर आपको 51,600 की जो सी है वो अगर आपको थोड़ा सा 10 बजे के आसपास डिप मिल जाता है फ्रेंड्स 51,600 की सी में, तो फ्रेंड्स एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 350 से 400 के बीच में जब भी आपको मिल जाए, 330 पे मिल जाए, 50 पे कहीं भी आपको जो मिल जाता है तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। 290 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप डिप में ट्राई कर सकते हैं। जितनी बार भी आपको ये मिले तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नीचे आएगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसको दिन में आप चाहे 10 बार करें, 5 बार करें, 3 बार करें, स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया बैंक निफ्टी का सरप्राइज ऑप्शन। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स ये जो लेवल्स होते हैं ये एकेडमिक लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं की जाती, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल से और ना ही व्हाट्सअप और टेलीग्राम से की जाती है। जो भी नए व्यूवर्स हैं अगर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में सारे इंडेक्सेस के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और मार्केट की नॉलेज भी दी जाती है। जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो मिस
ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।